मुकेश अंबानी चाहे तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पूरी कंट्रीज खरीद सकते हैं। ये बात आज तक की सबसे इलॉजिकल बात है। अगर आपको भी लगता है कि मुकेश अंबानी या किसी बिलियनियर की नेटवर्थ अगर किसी कंट्री की जीडीपी से ज्यादा है तो वो पूरा देश खरीद सकते हैं, तो ये गलत है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसके पीछे का पूरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस समझाता हूँ। देखो, बिलियनियर बिजनेसमैन की जो नेटवर्थ होती है वो ओवरऑल नेटवर्थ होती है। इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी ने 40-50 सालों तक बिजनेस किया है, तब जाके उनकी नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर्स के लगभग हुई है। जबकि किसी कंट्री की जीडीपी उसका एक साल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब मान लो श्रीलंका जैसी कंट्री 86 बिलियन डॉलर में बिकने के लिए तैयार हो जाए, तब भी मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर जिनकी नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर से ऊपर है, तब भी वो उस कंट्री को नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो कैश की फॉर्म में नहीं होती, ना वो उनके घर पे पड़ी होती है, ना पॉकेट में होती है और ना उनके बैंक अकाउंट में पड़ी होती है। उनकी पूरी नेटवर्थ शेयर्स में और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में लगी रहती है। अब मान लो मुकेश अंबानी अपने सारे शेयर्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं मार्केट में, तो क्या होगा? इकोनॉमी में डाउनफॉल हो सकता है या पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और फिर हमारी कंट्री भी श्रीलंका और पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन में आ सकती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।